लेकिन फिर आगे पेपर मनी, और पेपर मनी से सब लोग वाकिफ हैं, चाहे 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 का नोट, 1000 का नोट भी देखा है हमने। लेकिन अब विलुप्त हो जा रहे हैं। 1, 2, 5 का नोट मिलता है कहीं, क्योंकि व्यवसाय का स्वरूप बड़ा हो गया, व्यवसाय का स्वरूप जो बड़ा हो गया तो अब नोट भी बड़े होने लगे। उसके बाद क्रेडिट और प्लास्टिक मनी, कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मीन जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। आपके जेब में एक कार्ड है, बैंक का एटीएम है, तो अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होगा उस एटीएम के थ्रू विजिबल होगा, और किसी को पेमेंट करना चाहेंगे तो आप उस एटीएम के थ्रू जाओगे, एटीएम से कैश निकालोगे और उसको पेमेंट कर देते थे। नेक्स्ट वन, डिजिटल वॉलेट, जिसकी मैंने पहले बात की। डिजिटल वॉलेट मीन आपके पास यूपीआई, पेटीएम, जो भी आपके साधन है, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, उसके थ्रू पैसे का आदान प्रदान होने लगा। मीन आपने चाहे यहां बैठे हो, आपका बेटा यूएसए में एजुकेशन ले रहा है, रशिया में एजुकेशन ले रहा है, कोई चिंता नहीं है, मनी ऑर्डर करने की चिंता नहीं है, आप यहां से उसका यूपीआई लोगे और ट्रांसफर कर दोगे पैसा। उसका सूचना और सर्विस क्रिप्टो। क्रिप्टो में जिस टाइम क्रिप्टो आया तो बहुत सारे लोगों के साथ ठगी, जैसे चमन जी ने भी बताया, बिकॉज किसी ने राम कॉइन, ठाकुर कॉइन कुछ भी लॉन्च किया, वो एक दूसरे को बनाते रहे बेवकूफ। लेकिन आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम ने ऐसे कॉइन को चुना जो कॉइन आया तो 2017 में, लेकिन 2017 से उसने इतनी बड़ी मार्केट बना ली कि आज वो कुछ रुपयों से हुआ, मीन जो 3 रुपए से वो लॉन्च हुआ जो कॉइन है, और आज वो करीब 1.25 लाख रुपए तक ट्रेड हुआ। उसको हमने खरीदा और बेचा 1.25 लाख रुपए तक। आप समझ लीजिए, जिसकी वैल्यू अगर उसने 2017 में हमने से कई लोगों ने पहचान ली होगी, तो आज वो पैसा कई गुना रिटर्न दे गया, और आज भी वो $1000 से लेकर के $900 के बीच ट्रेड हो रहा है। क्योंकि देखो, ये चीजें कहां मैटर करती हैं, इनका रेट जो होता है ये मैटर करता है उसके होल्डर, उसके सेलर और परचेजर के ऊपर। जब सेलर ज्यादा आ जाएगा तो रेट थोड़ा डाउन हो जाएगा, परचेजर ज्यादा आ जाएगा, बायर ज्यादा आ जाएगा तो उसका रेट अप हो जाएगा। लेकिन यहां पैसा बायर भी बनाता है और सेलर भी बनाता है, अगर उसने टेक्नोलॉजी को समझा है तो। लेकिन हम जो है बैठे हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने कैसे काम करना है, टीम बना करके कैसे उसको अर्न करना है, उस बीएनबी को अपने एसेट्स के रूप में, अपनी संपत्ति के रूप में हम कैसे उसको बना सकते हैं, हम इसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि संपत्ति होती क्या है, हम लोग जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, आज अगर मैं सस्ती नहीं खरीद ली तो कल को इसके रेट बढ़ेंगे। सोना खरीद लिया, पता है कल को रेट बढ़ेंगे, जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। सेल वो एक फिजिकल एसेट है जो दिखता है, ये एक वर्चुअल एसेट है जो दिखता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू से कई गुना ज्यादा रोटेट होती है, कई गुना ज्यादा बढ़ती है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज बीएनबी? मैं बीएनबी के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। हमारी एक एक्सचेंज है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज, जो वर्ल्ड वाइड 200 से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है। बाइनेंस जो भी एक्सचेंज पे हम लोग क्रिप्टो रखते हैं, जब वहां आदान प्रदान होता है, ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, तो उसकी जो फीस जाती है बीएनबी के रूप में जाती है, उसको जो फीस मिलती है बीएनबी के रूप में जाती है। अब पहले अगर उसने जब एक्सचेंज अपने को लॉन्च किया, वो 2-4 कंट्री में लॉन्च होंगे तो उसके यूजर कम होंगे, होल्डर कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने आप को आगे बढ़ाते गए, एक्सचेंज मीन कंट्री बाई कंट्री कवर करते गए, या 200 ज्यादा कंट्री में, तो जो लोग जितना यूज कर रहे हैं उसको उसकी फीस बाइनेंस के बीएनबी कॉइन में मिल रही है, इसलिए बीएनबी कॉइन का रेट एप्रिशिएट हो रहा है। तो हम लोग सब लोग चाहेंगे ना कि बीएनबी हमारे वॉलेट में हो, हमारे एसेट्स में हो। उसको कमाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बाइनेंस के ज्यादा बताऊंगा नहीं मैं, 2017 से 2025 तक का सफर बता दिया। 2-3 रुपए से आज करीब 1.25 लाख रुपए तक का है। 1.25 लाख रुपए तक ये ट्रेड हो गया। इसको कमाने के लिए हमने करना क्या है सर? रेल वी वेलकम द वर्क ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम। ये जो हमारा प्रोग्राम है टोटली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ऑनर नहीं है, इसका कोई एडमिन नहीं है।
मीन आप जो बीएनबी बनाओगे, आपके वॉलेट में जितनी टीम बनाओगे, जितनी अर्निंग करोगे, आपके वॉलेट में रहेगा, आप उसके अंदर हो। बिजनेस को करने के लिए आप जितनी अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे और जितनी बड़ी टीम बनाएंगे, उतना ज्यादा बीएनबी आप अर्न कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के विषय में बताऊंगा, ये क्रिप्टो काम कैसे करती है। क्रिप्टो काम कोई इसका मैनुअल काम नहीं होता, ये ब्लॉकचेन पे रन करती है। मैं या कोई भी सिस्टम जब आपको क्रिप्टो प्रोवाइड करवाता है, ब्लॉकचेन के थ्रू करवाता है। ब्लॉकचेन क्या है? एनहांस बीएनबी स्मार्ट चेन स्टेबिलिटी। व्हाट इज द बीएनबी ब्लॉकचेन? बीएनबी ब्लॉकचेन है कि ये जो बीएनबी स्मार्ट चेन है, ये सिक्योर और वाइड बना देता है। दूसरा, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ द बीएनबी चेन इकोसिस्टम। हमारा जो सिस्टम है, ये बीएनबी चेन का इकोसिस्टम है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी, लोअर ट्रांजैक्शन फीस, इसकी फीस बहुत कम है। जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं, मीन अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन फीस जो है बहुत कम है, बहुत कम कॉस्ट लगती है इसकी। और ऑप्टिमिस्टिक रोल ऑफ चेन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस कर देता है। बीएनबी ब्लॉकचेन जो है उस ट्रांजैक्शन को बहुत कम टाइम में प्रोसेस कर देता है। इसका मतलब हमारी कॉस्ट भी कम लगेगा, टाइम भी कम लग रहा है। दैट्स कोई एनेबल एफिशिएंट, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जिसके थ्रू ये रन होगा। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क बताया गया है। सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज में एक मालिक होता है, किसको क्या देना है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो, कि मैं पहले किसको दूं, बाद में किसको दूं, सब चीज उसके मालिक क्षेत्र में आती है, अधिकार क्षेत्र में आती है, किसको देनी है और किसको नहीं देना है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने एक तरफ काम किया, आपका मेहनताना, आपका हिस्सा आपके पास आ जाता है। यहां किसी का कंट्रोल नहीं होता, किसी के रोकने में ये नहीं रुकता है। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 1% भी कोई ऑनरशिप यहां नहीं है। स्मार्ट कंट्रोल, तो इसको आगे कर देते हैं। अभी आ गया इस सिस्टम के बारे में बताएंगे। ऑनरशिप फ्री है, यहां कोई मालिक नहीं है। रेन बीएनबी एक टोटल डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, यहां कोई ऑनरशिप नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। इम्यूटेबल कोड, यहां जो जिस एडमिन ने, जिसने ये बनाया, जो इसका क्रिएटर है, उसने अपनी ऑनरशिप यहां से रिनाउंस कर दी है। मीन टोटली ये आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, इंस्टेंट पे आउट है, यहां किसी से पे आउट मांगने की जरूरत नहीं है कि आज आपने काम किया तो उसके लिए कोई विड्रॉल लगाना है। इधर आपने काम किया, इधर आपके साथ टीम बनी, टीम में कोई नया मेंबर ऐड हुआ, उधर क्योंकि नया मेंबर जब ऐड होगा तो वो अपना फंड ऐड करेगा, फीस देगा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए फीस लगती है। जैसे उसने फीस दी, उस फीस में आपने जितना मेहनताना, आपका जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से आपके वॉलेट में पैसा चला जाएगा। ग्लोबल रीच है, आप यहां बैठे बैठे, पहले बताया मैंने, आप यहां बैठे बैठे कहीं भी टीम डाल सकते हो और उस टीम के ऊपर जो आपका मेहनताना होगा आपके वॉलेट में तुरंत आ जाएगा। इसके लिए हमें जरूरत क्या क्या पड़ती है? मोबाइल में हमें प्ले स्टोर से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो 3 जगह रखी जाती है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, एक्सचेंज में या फिर हार्ड वॉलेट में। हम लोग जो यहां काम कर रहे हो डिसेंट्रलाइज काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो किसी भी वॉलेट में से आप जिसमें चाहो काम कर सकते हो, लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं सेफपाल को, बिकॉज सेफपाल इजी टू यूज है, हर व्यक्ति आसानी से इसको ऑपरेट कर लेता है। वॉलेट की आज बात करूं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट तो 400 से ज्यादा वॉलेट है, बट हम सेफपाल को प्रमोट करते हैं, सेफपाल को प्रेफर करते हैं। इसको वॉलेट को जो हम डाउनलोड करते हैं तो इसके 12 वर्ड फ्रेज बोलते हैं उसको, वो उस वॉलेट, उस सेफ की चाबी होती है।
उसके हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। समझ लीजिए जैसे आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं ना संभाल के, उसी तरह से कहीं अपनी डायरी में नोट करना होता है। इसको आप लोग मेल या उस पर स्क्रीनशॉट लगे भी ना रखें, इसको कोई डायरी पे नोट करके रखें, क्योंकि कल को अगर उस सेफ में जो आपके मोबाइल में वो वॉलेट है, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है, टूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस 12 वर्ड के फ्रेज से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें जो आपका एसेट्स है वो एज इट इज वहां आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल में कोई दिक्कत आ गई और आपके वो 12 वर्ड कहीं खो गए हैं या आपने उसको नहीं कहीं संभाल के रखा है, तो दुनिया का कोई इंजीनियर उस आपके एसेट्स को, उस वॉलेट को रिकवर नहीं कर सकता। इसलिए हमें बहुत ध्यान से करवाना होता है। जो भी व्यक्ति नए व्यक्ति को लेके आता है उसको सबसे पहले ये चीज करवानी है, जब डाउनलोड करवाओगे तो उसके 12 वर्ड ध्यान से रखवा देने, लिखवा देने उसकी डायरी में। नेक्स्ट वन सर, उसमें बीएनबी लोड करवाना है। ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। ओपीबीएनबी ऐड करवाना है। फीस के लिए हमें बीएनबी रखना है, थोड़ा सा फीस के लिए हल्का सा मीन $1 का बीएनबी भी उसमें रखना है, ताकि हमें अगर उसमें स्वैप करवाना पड़े। कई बार क्या होता है कि आपको उसको स्वैप करवा के यूएसडीटी लेना होता है या कुछ और बनाना होता है, तो उसके लिए फीस लगती है बीएनबी में, क्योंकि मैंने बोला बाइनेंस का ये नेटिव टोकन है बीएनबी और फीस ये बीएनबी में लेता है, इसलिए हमें $1 का उसमें बीएनबी भी रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें फीस क्या पेड करनी पड़ती है। व्यवसाय है तो पैसा लगता है, क्योंकि पैसे के बिना व्यवसाय नहीं होता। तो सबसे हमारा पहला जो स्टेप है, इसमें पहला लेवल है होता है सर बिगिनर का। ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो आप देख रहे हैं 0.0044। ये बीएनबी की क्वांटिटी है, यूएसडीटी क्वांटिटी नहीं है, बीएनबी की क्वांटिटी है। और बीएनबी में भी ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे है, तो ओपीबीएनबी बोलूंगा इसको मैं। 0.0044 बीएनबी जो लगता है वो लगता है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में नेक्स्ट है सर इन्फ्लुएंसर। आपने यहां से अगर पैसा कमाना है तो एटलीस्ट आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में एक लेवल अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, और वो है इन्फ्लुएंसर का। और इन्फ्लुएंसर के लिए फीस लगती है 0.0066। अब इसकी को मैं यूएसडीटी में काउंट करूं तो लगभग $4, $4 से रजिस्ट्रेशन, $4 का मतलब है लगभग 400 रुपया, लगभग 400 रुपया। तो 400 रुपए से आपसे रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद एक लेवल अपग्रेड करने के लगभग 600 रुपया लगता है। मीन आप इस व्यवसाय को चाहो तो 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 1000 रुपए से कोई व्यवसाय शुरू हो सकता है क्या? कोई बिजनेस शुरू होता देखा है 1000 रुपए से? मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में इस महंगाई के दौर में अगर कोई छोटे से छोटा काम भी आप स्टार्ट करना चाहो तो शायद 25-50 हजार रुपए लगते हैं। लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए इतना छोटा अमाउंट, और प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? प्रोबेबिलिटी है 1 बीएनबी लाख, 1.25 लाख रुपए का। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने बीएनबी यहां से बनाना चाहते हैं। तो अगर इतना बड़ा व्यवसाय है तो इतनी शालीनता से अगर हम देखते रहेंगे, थोड़ा शोर मचा के थोड़ा सा हल्ला करके एक भाई ताली तो बजा दे भाई। नेक्स्ट अचीवर, एम्बेसडर, ये शायद आप लोगों के पास चार्ट होगा, आप लाइन से चार्ट ले लेना कितनी कितनी फीस लगती है। मैं केवल आपको लेवल बता देता हूं। एम्बेसडर के बाद पॉइनियर, मेंटोर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकन, लेजेंड, एम्परर, कंकर, चांसलर एंड क्रिएटर। ये टोटल 15 लेवल हैं। ये समझ लीजिए कि हमारी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आपको, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको 15 की 15 क्लास पास करनी पड़ेगी। और जब स्कूल कॉलेज में हम गए तो हर क्लास की फीस होती है। एक पास आउट कर लिया तो नेक्स्ट में फीस बढ़ जाती है, बुक्स भी कॉस्टली हो जाती हैं। तो हर क्लास को पास करने के बाद अगली क्लास की फीस हमें पेड करनी है। लेकिन हमारी जैसे ही आप अगली क्लास की फीस पेड करते हो तो आपको लेने वाली जमीन, आप टीचर बन जाते हो तो आपको जो मिलने वाला मेहनताना वो भी बड़ा हो जाता है। यहां अगर आप किसी व्यक्ति को बिगिनर इन्फ्लुएंसर से लाओगे तो मेहनताना कम मिलेगा। दूसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना हो तो क्या पहली क्लास वाला बच्चा पढ़ा सकता है? दूसरी क्लास वाले के बच्चे को अगर पढ़ाना है तो कम से कम दूसरी क्लास तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मीन अगर आपने
इन्फ्लुएंसर से किसी को लाना हो तो आप अचीवर होंगे तो इन्फ्लुएंसर से ला सकते हो। तो जब अचीवर होंगे आप, मीन थर्ड क्लास में होंगे, तो फीस भी आपकी बढ़ जाएगी। यहां एक स्टैंडर्ड सा हमारा वो है कि अगर हमने इस बिजनेस को बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए हम थोड़ी ज्यादा पूंजी से अगर काम करेंगे, ज्यादा पूंजी लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमारी इनकम भी जल्दी हमें आएगी। और उसको हम मान के चलते हैं पॉइनियर से। पॉइनियर हमारा 5th लेवल है। पॉइनियर लगता है हमारे लगभग $90, 0.1034 BNB, लगभग $90। $90 का मतलब है लगभग 9,000 रुपए। अगर हम इस सिस्टम को यहां से स्टार्ट करते हैं और इस लेवल के अगर हमारे साथ लोग आते हैं तो पहली इनकम क्या मिलती है हमें? बोनसेस की बात करें तो सबसे पहली इनकम मिलती है डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस में मिलता है हमें 10%। अब पॉइंटर जब आप 9,000 से आएंगे और 9,000 से किसी को लाएंगे तो जाहिर सी बात है 900 रुपए आपके पॉकेट में सीधा सीधा आएगा और रुपए के रूप में नहीं आएगा, बीएनबी के रूप में आएगा। 900 रुपए का बीएनबी आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब यहां आप जिस भी लेवल से किसी को लेके आते हो, जिस भी डेजिग्नेशन से किसी को लेके आते हो, सिस्टम में एंटर करवाते हो, बिजनेस को शुरुआत करवाते हो, उसका 10% आपको उससे मिलेगा जितने लोगों को आप डायरेक्ट इसमें एनरोल कर लेते हो। जैसे यहां कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अचीवर 3rd लेवल है, माइंटोर 6th लेवल है, टाइटन ये हमारा 8वां लेवल है, एम्परर, क्रिएटर। आप 1,000 रुपए से बिजनेस को शुरुआत करते हो और आप उस बिजनेस को प्रमोट करने में कुछ अच्छी चीजें सीख कर उसको प्रमोट करते हो तो आप चाहे किसी को किसी भी लेवल से ज्वाइन करवा दो। यहां इसका कोई मैटर नहीं करता कि आपने 1,000 रुपए से ज्वाइन करवाया और ठाकुर साहब चाहे कि मैं 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं तो आप उसको रोको मत, 1 लाख लगवा दो, क्योंकि 10% इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपया। आपने शुरू किया 1,000 से, लेकिन 10,000 रुपये आपको इंस्टेंट ये बिजनेस दे जाता है आपके वॉलेट में। तो यहां कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितने शुरुआत करता है। आप मैटर ये करता है कि आप कितना पैसा इस सिस्टम से कमाना चाहते हैं। यूनिलेवल ट्री, दूसरी ये यूनिलेवल ट्री का बता रहा हूं मैं कि आप जितने लोगों को डायरेक्ट करवाते हो सबसे 10%, और जितने लोग आगे डायरेक्ट टीम बनाते हैं, आपके लाए हुए लोग जितने आगे टीम बनाते हैं और उस टीम को आगे बढ़ाते हैं, हर व्यक्ति से आपको मिलेगा 1.5% और मिलेगा 15 लेवल तक। लेकिन सर इसमें यहां एक छोटा सा कंडीशन भी लगाई है, क्योंकि जब आप बिजनेस को शुरुआत करते हैं और कंडीशन नहीं लगे उसमें तो शायद वो इनकम आपको नहीं मिलती है, वो मजा नहीं आता है जो मिलना चाहिए। यूनिलेवल इनकम लेने के लिए आपको अपने साथ जिस लेवल की इनकम लेनी है, जिस लेवल की इनकम लेनी है उस लेवल तक आप भी होने चाहिए। मान लो आप इन्फ्लुएंसर से सिस्टम में हैं और आपके साथ कोई अचीवर लेवल का आता है तो आपको इन्फ्लुएंसर तक का 1.5% मिलेगा, बट अचीवर का नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपना लेवल भी मैच करना है। मीन यहां से पैसा जब कमाओगे तो अपने लेवल को आगे भी बढ़ाना है। मीन जब आप किताबें पढ़ोगे तो सही तरीके से पढ़ के एग्जाम पास आउट करना है तो अगले क्लास की फीस देने के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन मैं नहीं कहता कि उसके बाद आपने पॉकेट में हाथ डालना है, यहीं से पैसा कमाओ और साथ साथ में अपग्रेड भी करते चले जाओ। अब ये 15 लेवल तक इनकम आती है सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, 50 लोगों को ज्वाइन करवाओ। कमाने की भूख आपकी, जितनी बड़ी इनकम आपको चाहिए उतनी डायरेक्ट टीम आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। यहां कोई कंडीशन नहीं है कि आप डायरेक्ट कितने भी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो, उतना ही आपका जो यूनिलेवल ट्री है बढ़ता जाएगा और अपनी आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। अब यहां लेवल 1 एग्जाम्पल दे दिया आपको। एग्जाम्पल ये है रेकरिंग लेवल बोनस जो है चैंपियन का। अभी चैंपियन लेवल पे जो गए हैं यहाँ रिसेंटली गए हैं हमारे चमनलाल गौतम जी, मैं उसी लेवल के वो कर रहा हूं। नंबर अगर 5 आईडीज हैं डायरेक्ट चैंपियन है और 10% को डायरेक्ट मिलता है तो कितना बीएनबी आता है 0.191।
अमाउंट 133.70 USDT। चैंपियन से आपको इतना पैसा आता है। लेवल 2 1.5% पे आता है। अगर वही 5 लोग आगे बना देते, मीन 5 का ही प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं। एक व्यक्ति ने 5 डायरेक्ट डाले और वो 5 के 5 चैंपियन, उन्होंने भी आगे 5 डायरेक्ट डाले। सेकंड लेवल 25 लोग होते हैं, 25 लोगों से 1.5% आता है तो होता है $100। उन्होंने भी आगे 5 लोग डाले, 125 लोग होते हैं, 1.5% $501। आप जैसे देखते हो लेवल वाइज बढ़ता जा रहा है, जैसे टीम का साइज हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी टोटल इनकम एक्यूमुलेट होकर के बढ़ती जा रही है। $501, नेक्स्ट $2505 मीन $2.5 लाख रुपए, $12,534 लगभग $12 लाख रुपए, $62,671 लगभग $62 लाख रुपए। और यहां तक आते आते हम 3 करोड़ को टच कर जाते हैं सर। और इसको अगर सारी इनकम को हम लोग एक्यूमुलेट करें तो कितना बन जाए? $3,91,807, लगभग 4 करोड़ 4 CR, 4 करोड़ रुपया। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप कर सकते हो, पा सकते हो। लेकिन ये 5 लोग ढूंढने के लिए हो सकता है आपको 10 लोग 20 लोगों की टीम डायरेक्ट बनानी पड़े और उनको टीच करना पड़े। टीच करने के लिए ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, होम मीटिंग्स होती हैं। गिरी साहब गांव शहर शहर घूम के मीटिंगें करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट का ही आज रिजल्ट है कि हम लोग यहां बैठे हुए हैं। बहुत सारी जो हमारी टीम है कहीं शादी में बिजी है, कोई ठंडा मान लो या कोई दूरगार के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ 40-50 लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव लोग हैं, ये जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, ये इस टीम का हिस्सा है। अब यही एक टीम बनाई हमने, डायरेक्ट 5, 10, 2, 4 जो भी आपने इंट्रोड्यूस किए, वो आपको 10% और 1.5% इनकम देके गए। साथ में दूसरी जगह भी हमारी प्लेसमेंट होती है, वो होती है बाइनरी मैट्रिक्स, जो चलता है ऑटोमेटिकली, उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। आपने केवल डायरेक्ट पे फोकस करना है और उनको टीच करके उनकी टीम बनवानी है, वो ऑटोमेटिकली यहां भी सजते जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। इसके लिए कोई वो नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली सजती चली जाती है, बिकॉज ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहां इनको डिजाइन करता रहता है आपकी टीम को। आपके जो पहले 5 लोगों में से पहले 2 लोग चले जाते हैं फर्स्ट लेवल पे, और जो 2 लोग जाएंगे वो आपको देके जाएंगे अपने उस लेवल का। फर्स्ट लेवल आपका हुआ इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर जो लोग होंगे, इन्फ्लुएंसर का 69%, इन्फ्लुएंसर का हमारी फीस कितनी लगती है? 0.0066। उसका 69% और देके जाएगा, मीन उस व्यक्ति ने आपको 10% दिया, 1.5% दिया और साथ में दिया 69%। तो टोटल अगर आपकी डायरेक्ट टीम से ही यहां आता है वो व्यक्ति, तो आपको कितना पैसा देके जाता है? वो लगभग 80% पैसा आपके पास आता है। तो डायरेक्ट टीम डालनी चाहिए ना? यस। और जो इनडायरेक्ट टीम आएगी वो भी आपको 69% देके जाएगी। अगर वो लोग काम करते हैं आगे, तो जिस लेवल पे वो लोग डिजाइन हो गए यहां पे इस बाइनरी मैट्रिक्स में, जहां वो जिस लेवल पे आएंगे उस लेवल का 69% आपको आएगा। और मजे की बात, केवल ये 69% ये ट्री आपके या आपकी टीम के द्वारा लाए गए लोगों से ही नहीं चलेगा। अगर हमारे ऊपर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, मीन हमारे अपलाइन, उनके अपलाइन कोई भी काम करता है तो उनके लिए भी इस ट्री में 2, 4, 8, 16, 32 इस स्ट्रक्चर में ही लोग सजेंगे। तो उनके अगर डाले हुए लोग पहले लोग आगे इस वाली ट्री में 2 ही लोग आए, तो तीसरा लोग हो सकता है दुर्गा जी के डाउन में चला जाए, हो सकता है दुनी जी के डाउन में चला जाए, तो वो 69% उनको देके जाएगा लाया हुआ मेरा व्यक्ति, लेकिन 69% आपको भी देके जाएगा वो आपके लेवल का, जिस लेवल पे आप हो। इस तरह ये सिस्टम चलता है। ये रैंक अपग्रेड बोनस बोलते हैं इसको। रैंक अपग्रेड बोनस में बिगिनर 2 लोगों से आता है आपको पैसा इतना, क्योंकि बिगिनर में जो है 0.0044 फीस लगती है, तो 2 लोगों से आएगा तो 0.00276 ये पैसे आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंसर का, इन्फ्लुएंसर में लगती है 0.0066। जो दूसरे लेवल पे आएंगे इन्फ्लुएंसर के लेवल पे 4 लोग देके जाएंगे आपको फीस ये
कितना 69%, इसका 69% पैसा आता है 4 लोगों से। थर्ड पे जो अचीवर आते हैं, थर्ड में 8 लोग आएंगे, बाइनरी मैट्रिक्स में 8 लोग आएंगे और 8 लोग आपको अचीवर का 69, जो अचीवर की फीस लगी उसका 69% पैसा आपको 8 लोग देके जाएंगे। और मजे की बात है कि जब टोटल 8 हो जाएंगे तभी नहीं आएंगे, एक व्यक्ति आपके साथ इस लेवल पे आया आपके बाद में, तो एक व्यक्ति की इनकम आपको आ गई, दूसरा या दूसरे की आ गई, तीसरा या तीसरे की आ गई, टोटल यहां 8 लोग आपको इनकम देके जाएंगे। नेक्स्ट वन, एम्बेसडर पे 16 लोग देके इनकम देके जाएंगे, पायनियर पे 32 लोग इनकम देके जाएंगे। आपने फीस पेड की एक बार इस लेवल पे जाने की, अब आप यहां से देखो 2 बार, एक बार फीस की दी, इन्फ्लुएंसर की 2 बार इनकम आई, एक बार फीस की अचीवर की दी पेड की तो आपको 4 बार इनकम आई। अगर आपने एम्बेसडर की फीस एक बार पेड की तो आपको 8 बार इनकम आई। आपने पायनियर की फीस एक बार पेड की तो 16 बार इनकम आई। आपने मेंटर की फीस एक बार पेड की तो आपको 32 बार इनकम आई। इस तरह ये 15 लेवल तक आपको इनकम देते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होता जाएगी, हर जगह ये डबल होता जाएगा। 64, 128, 256, 512, 1024, 10वें लेवल तक ये 1024 लोग फीस देके जाएंगे। और कितनी फीस देंगे वो एक्यूमुलेट करेंगे आप, तो टोटल अर्निंग आप यहां से लगभग, अगर मैं टोटल 15 लेवल का काउंट करूं तो जो ऑटोमेटिकली ट्री में ट्री चलता जाएगा उसमें आपके पास 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ लग रहा है, छोटी रकम है। यहां पे प्रोबेबिलिटी है सर 10,000 करोड़ रुपए ऑटोमेटिकली चलने वाले ट्री से अर्न करने की। और जो आप अपना एफर्ट करेंगे, डायरेक्ट टीम डालेंगे, वहां पे 2, 4, 8, 16, 32 वाले ट्री को 5, 25, 125, 625, आप शायद ये 7वें 8वें लेवल तक ये इतने लोग ले आओगे, तो आप वहां की इनकम कितनी बड़ी मानते हो? बहुत बड़ी इनकम की संभावनाएं हैं। और रेन बीएनबी ने प्रूव किया हुआ है, क्योंकि आज रेन बीएनबी की कम्युनिटी हमारे जैसे 2, 4, 8, 10, 50 लोगों से शुरू होते होते आज ये 10 लाख लोगों को पार कर चुकी है। और अभी तो समझ लीजिए शुरुआत है, संभावनाएं बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि इसके बाद और भी इनकम है। अचीवर के लिए बड़ी बड़ी इनकम है इसमें। ये रिवार्ड क्लब है हमारा। रिवार्ड क्लब में क्या होता है कि जब आप रिवार्ड शुरू होते हैं कि जब आप चैंपियन बन जाते हो, चैंपियन बन जाते हो और आपके साथ 5 चैंपियन आ जाते हैं तो अपने लेवल को अपग्रेड कर लो डायरेक्टर पे। और जैसे आप डायरेक्टर पे जाते हो तो आपको एक सिस्टम यहां पे देता है 3000 यूएसडीटी का बीएनबी, वो आएगा आपके पास वीकली। ये निकलता है एंटायर जो ग्लोबल टर्नओवर है सिस्टम का, वहां से ये निकलता है, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट निकलता है और उस सर्टेन अमाउंट उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली जो इस लाइफस्टाइल रिवार्ड वाले क्लब के मेंबर्स हैं, जो इसके अचीवर्स हैं। इसके बाद लाइफस्टाइल रिवार्ड हमारे पास और भी है, लेकिन हमें पहले फोकस करना होता है केवल डायरेक्टर क्लब पे। डायरेक्टर क्लब पे अगर चले गए तो अगले रिवार्ड आसान हो जाते हैं, बिकॉज आगे धीरे धीरे जैसे जैसे रिवार्ड बड़े होते जाते हैं हमारी कंडीशन भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमारा फोकस अगर पहला रिवार्ड हमारे पास समझ में आ गया तो अगला रिवार्ड हमारे लिए आसान हो जाता है। बताऊंगे भी डिटेल, आगे बढ़ा देते हैं। लास्ट जो है वो है विला। इसी रिवार्ड में हमारा विला फंड भी है। हम चाहें तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल मीन एक लग्जरी हाउस भी सिस्टम से ले सकते हैं। अपनी बाकी इनकम 10,000 करोड़ की इनकम सेपरेट है, बट एक अचीवमेंट के साथ हम लोगों को लास्ट कार फंड और जाकर के एक विला भी इस रिवार्ड में सम्मिलित है। रॉयल्टी की बात करते हैं। रॉयल्टी हमारी स्टार्ट होती है 10th लेवल से, 10वें लेवल आइकन लेवल से रॉयल्टी स्टार्ट होती है। और जब आप 10th लेवल पे आ जाते हैं तो आपको रॉयल्टी 1%, लेजेंड पे 1%, एम्परर पे 0.06%,
कंकरर पे 0.04%, चांसलर पे 0.03%, क्रिएटर पे 0.2%, मीन टोटल 3.5% जो है रॉयल्टी में जाता है और 1.5% रहता है रिवाल्ट में। 5% पैसा हमारी फीस में से डिडक्ट होकर एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। उसमें से हमें रॉयल्टी मिलती रहती है। रॉयल्टी डेली आती है, रोज, रिवार्ड वीकली, बट रॉयल्टी आपके इनकम की तरह। इनकम तो हर साल, हर पल, हर सेकंड आती है और रॉयल्टी रोज आती है, डेली आती है। फ्यूचर प्रोडक्ट है हमारे अपनी एक्सचेंज, अपना डेक्स, गेमिंग टोकन्स, वहां भी आपको बहुत सारी संभावनाएं और पैसा अर्न करने की हैं, क्योंकि अभी सिस्टम कम्युनिटी बना रहा है। और अब डेक्स हमने जो है ना ये फ्यूचर प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया, इसके विषय में बाद में बात करेंगे, बट लॉन्च कर चुके हैं इसको। देखो होता क्या है, अब तक जो हमने सिस्टम देखे वो पहले लॉन्च करते हैं फिर कम्युनिटी बनाने की सोचते हैं, मीन वहां ग्रीड होती है उनकी। इन्होंने बोला कि पहले हम लोगों को पैसा कमवाएंगे, कम्युनिटी बनवाएंगे, ताकि जब हम फ्यूचर प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, उनको थोड़ा सा कन्विंस करके भी हम लोग बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी यहीं तक है और शायद आप लोगों को प्लान समझ में आया हो। अगर बाय द वे और ज्यादा डीपली समझना हो तो जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया होगा यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों के साथ बैठें और इसको और ब्रीफिंग लें, क्योंकि अधूरी नॉलेज, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इसलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। सोशल मीडिया पे जितने हमारे व्हाट्सएप चैनल हैं उन सब पे इसका प्लान पड़ा हुआ है, प्लान भेजा हुआ है। उस प्लान को भी ले लेना है, आपने समझना है और साथ में अपने सीनियर के साथ जरूर बैठना। वहां भी अगर समझ में ना आए तो किसी एक्टिव अपलाइन को ढूंढना है जो इसके बारे में प्रॉपर जानता हो, उसके साथ ही बात लेना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हमें रोग का निवारण चाहिए तो पहले गली का डॉक्टर, फिर एमबीबीएस डॉक्टर और जरूरत पड़े तो एमएस सर्जन भी ढूंढना पड़ता है। लालसा आपके अंदर उन चीज सीखने की, सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने इस तक झेला, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, कैसा लगा? कुछ मजा आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम नीचे कहाँ बैठने देंगे आपको। ओके, तो सिमर सिंह ठाकुर जी ने आपको जो प्लान बताया कैसा लगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, 100% करना चाहिए। इतना आसान प्लान कभी हमने देखा ही नहीं है। नेटवर्किंग करते हुए बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं को 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल से भी यहाँ जो नेटवर्किंग किया है लोगों ने, वो यहाँ बैठे हैं। तो ठाकुर साहब ने जो प्लान बताया अच्छा लगा आपको? तो उनका धन्यवाद कैसे करना चाहिए? बहुत ही जबरदस्त जोरदार तालियों से इनका हमें स्वागत करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने प्लान बताया। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। थोड़ा सा जज्बा बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ। अरे ऐसा प्लान हमने नहीं देखा कभी भी, कभी नहीं देखा मैंने। तो मेरे को भी 17-18 साल हो गए नेटवर्किंग करते हुए, लेकिन पहली बार हाथ लगा है तो इसको पकड़ लो और जी जान से कर लो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत से स्कैम्स हुए, बहुत से फ्रॉड हुए, लोगों को ठगा गया, करोड़ों रुपया लोगों का खा लिया लोगों ने, छोटी सी एक कंपनी बना के, छोटी सी वेबसाइट करके। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? बहुत लोगों के साथ हुआ है, उसमें मैं भी हूं। हुआ है तो हुआ, कोई बात नहीं। तो क्या हम काम करना छोड़ दें? काम तो करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। अब घर वाले पैसा मांगेंगे तो कहां से देंगे? पेंशन तो खत्म हो जाती है पहले ही दिन, जैसे ही मिलती है पहली तारीख को, उसी दिन सारा जो लेन देन होता है वो लोगों का दे देते हैं। बाकी का खर्चा कैसे करेंगे? तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। करोगे ना? तो आगे चले। तो आगे का जो कार्यक्रम है बहुत ही जबरदस्त है।
मेरे को बहुत कम बोलना आता है, मैं स्टेज पे बहुत कम बोलता हूं, ज्यादा बोलता नहीं हूं। अपना लिमिट, अपना समय का मेरा लिमिट है, मैं उस लिमिट से ज्यादा जाता नहीं हूं। तो इसके बाद मैं एक ऐसे शख्स को यहां आपके सामने बुलाऊंगा, जो शख्स नहीं शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है मेरे लिए। आपके लिए पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी शख्सियत है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान खेमराज गिरी जी, जो आगे का संचालन यहां करेंगे। तो खेमराज गिरी जी, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चमनलाल जी बहुत शानदार शुरुआत कराते हैं, बहुत अच्छे माहौल बनाते हैं और एक लाइन के साथ आगे बढ़ूंगा। ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी। हेलो, जोश की कमी दिखाई दे रही है। ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी, अगर इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। थोड़ा सा जोश आपका बढ़ते हुए होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा जब से शुरुआत हुए यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने, यहाँ पे बहुत सारे लीडरों ने आके अपनी बातें बताई। उसमें हमारे जो ग्रेट अपलाइन, जिनके माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला, आदरणीय श्री एस ठाकुर जी, जिनके माध्यम से इस बिजनेस प्लान को आप देखने का मौका मिला। जो प्लान आपने देखा, ये मामूली प्लान नहीं है। बहुत कम समय पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां से लोगों ने लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट लोगों ने लिया। कई साल से संघर्ष करने के बाद, कई जगह ठोकरें खाने के बाद, कई जगह अपनी फेस वैल्यू भी गंवाई, पैसे भी गंवाए, उसके बावजूद भी यहां पे आके आज लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह के शानदार अपॉर्चुनिटी के प्रोग्राम में इस जगह में यहां पे आए हैं, तो आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। अभी जैसे आपने प्लान के अंदर देखा कि प्लान कैसे शुरुआत होगी, शुरुआत करने के बाद हम आगे कैसे कैसे नए नए रैंक हम अचीवमेंट करेंगे, और वहां जाने के बाद हम क्या उसमें से हासिल करेंगे। ऐसे शानदार तरीके से आपने वहां पे एस ठाकुर जी के माध्यम से सुना। क्या आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कौन कौन से रैंक में हैं और वो क्या अचीवमेंट कर चुके हैं? क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे रैंक वाइज यहाँ पे स्टेज में बुलाऊंगा, आप लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि उनको दिया हुआ सम्मान, बोलते हैं ना, जो चीज दिया जाता है वही लौट के आता है और बढ़ के आता है। हेलो, जो चीज हम किसी को देते हैं वही चीज बढ़ के आता है। और तो हमें अगर आगे जाके हम भी उस पोजीशन में जाना है, हमको भी इस तरह के सम्मान अगर हम चाहते हैं, तो पहले हमें दूसरे को देना आना चाहिए। क्या देना चाहते हैं? तो यहां पे जैसे सर ने बताया, सबसे पहले शुरुआत यहां पे बिगिनर से होती है। बिगिनर के बाद इन्फ्लुएंसर, फिर अचीवर, और जो हम यहाँ पे एक सम्मान करने का एक लेवल बनाया वो चौथे रैंक यानी कि एम्बेसडर से हम सम्मानित करते हैं। तो यहां पे कितने लोग हैं जो एम्बेसडर चौथे रैंक से आए? आप खड़े करेंगे जो चौथे रैंक में, एम्बेसडर के रैंक में। वेरी गुड। जितने भी एम्बेसडर हैं, आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में मैं स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगा जो चौथे रैंक से आए एम्बेसडर। दुर्गादास जी, आप तो पांचवें नहीं है। ये हैं, इन्होंने शुरुआत इस सिस्टम में किसी ने डायरेक्ट फोर्थ रैंक से किए हैं, और किसी ने शुरुआत छोटे से करके उसको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके आगे भी गए हैं।
यहाँ पे सिस्टम के अंदर एक खूबसूरती है कि यहाँ पे छोटे से रैंक से आके भी बड़ा किया जा सकता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे चौथे रैंक तक आए हैं। खाली नाम और क्या करते हैं ये बताएंगे। मेरा नाम पिंटू कुमार, मैं हार्ड वर्किंग का काम करता हूँ। चुनाई प्लस्तर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं इस नेटवर्क में जुड़े हैं 11 तारीख को। अभी जस्ट इन्होंने शुरुआत की, बिहार से हैं और मेरे पड़ोसी हैं। जब ये इन्होंने कहीं मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी में उन्होंने बोला कि मैंने भी जाना, नेर चौक तक जाना है, तो गाड़ी में बैठाया। वहां पे मैंने जाते समय बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला, ऐसे पहले भी एक दो बार इन्होंने पूछा था, मेरे को मौका नहीं था उनको बताने का। जब उनको बताया, साइड में गाड़ी लगा के उनको बताया, तो उसी टाइम इन्होंने डिसीजन किया। ऐसे लोग होते हैं जो आगे जाके बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे। मैं शुभकामनाएं देता हूं सर। नाम मेरा सोहन सिंह, काम मेरा LIC और GSC का है। कहाँ से हैं सर? बिलासपुर से। सर बिलासपुर से आए हैं LIC का काम करते हुए। समझने की कोशिश करना दोस्तों, इस फील्ड में के कौन कौन फील्ड के लोग काम करते हैं, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, यह भी जानने की जरूरत है। Myself Tilakdas Thakur. मैं से सीख भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। थैंक यू। क्या बात। चिनाई प्लास्टर का काम, LIC का काम, इंश्योरेंस का काम, साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। अब सुनते हैं सर के बारे में। नाम दुर्गादास, पांडवों की भूमि पांडव से हूँ और मेरा अपने घर से ही कारोबार अपना हेल्थ का है। और मैं इसमें जो है भाई साहब के राय से जो है कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी करेंगे। ठीक। तो ये हैं अलग अलग फील्ड के 4 लोग हैं, 4 अलग अलग फील्ड से हैं और इस सिस्टम में आज चौथे रैंक में, ये 5वें में भी जाएंगे, 6वें में जाएंगे और क्रिएटर पे बनेंगे। आई एम राइट? क्रिएटर तक जाने के लिए आए ना, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में आप अपना सीट लेंगे। तालियां मैंने जबरदस्त बोला है, जबरदस्ती नहीं बोला, जबरदस्त। एक तो होता है जबरदस्त, दूसरा होता है जबरदस्ती। यहां किसी ने जबरदस्ती बोला है क्या? तो अब इनसे भी ऊपर, यानी कि इनके गुरु एक हिसाब से है ना, इनके ऊपर वाले लेवल कौन सा है? 5वां रैंक कौन सा है? पायनियर। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में मैं ऑल पायनियर अचीवर को इनवाइट करना चाह रहा हूं। ऑल पायनियर अचीवर, हैप्पी वेलकम इन द स्टेज। पायनियर अचीवर 5वां रैंक। पायनियर रोशनलाल ठाकुर जी, पायनियर। और कोई पायनियर हैं? ये पायनियर हैं, इनको मालाओं से सम्मान करने के लिए मैं हमारे ग्रेट अपलाइन और हिमाचल की शान डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी को इनवाइट करना चाह रहा हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम में शुरुआत की। किसी ने छोटे रैंक से, किसी ने ऑन शॉट में, और आज पायनियर के लेवल पे हैं और बहुत जल्द ये अगले लेवल होते हुए क्रिएटर तक पहुंचने की मार्गदर्शन पर हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द टॉप लेवल तक पहुंचें और आपकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करते रहें। तो एक फोटो लेने वाला है कोई नजदीक से? ये भी अपना नाम, क्या करते हैं, काम और कहां से, ये बताएंगे। नमस्कार। मेरा नाम रूपलाल है, महादेव भवन से, और इसमें मेरा
ये सबकी बहुत ऐसा खूबी है कि हमारे एक ऐसे गुरु है जो कि एक छोटे से आदमी को भी इतने पावर में भर देते हैं, वो काम करने में मजबूर हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र ठाकुर है, मैं ग्राउंड ऑफिसर से करता हूँ। तो मेरा कारोबार अपना प्राइवेट बिजनेस है, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया हूँ जब से, तो एक पॉजिटिविटी मिली है कि एक सीखने का मौका मिला है, तो उसको नमस्कार, मेरा नाम जहरीलाल पैरामेट्रिक बोर्ड से चार्ज हूँ। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ जिला गिरी जी को, जिन्होंने मुझे इस माध्यम से यहाँ पर स्पॉन्सर दिया है। मैं आगे सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। रोशन लाल, मंडी में पतंजलि की दुकान करता हूँ, हिमाचल हाई कोर्ट से रिटायर हूँ और मैं अपने पूर्ण जी के माध्यम से इन्होंने मेरे को लाया हुआ यहाँ। अभी मेरे को ये पता है कि ये 5 लाइन देखिए ये होती है इसकी पावर। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग फील्ड से आके एक ही रैंक पे यहाँ पे हैं। जैसे सर रिटायर्ड भी हैं और साथ में पतंजलि का दुकान भी करते हैं। एक सर हैं पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर का प्राइवेट बिजनेस है, सर भी अपने पर्सनल वर्क इनके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। यानी कि ये प्लेटफॉर्म हर उस आदमी के लिए खुला है जिसकी इच्छा है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव से शहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अंदर यहाँ पे एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। तो एक लाइन बताऊंगा हरिवंश राय बच्चन जी का, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीना में न सही, तेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी मगर आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि ये सूरज बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये था कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कुछ जोरदार ताली के बीच में अपने सीट लेंगे। तो इसी तरह से आप अपने काम को निरंतर बढ़ाएं और आगे बढ़ते जाएं। तालियां इतनी, ये तालियां जो है ना दूसरे को देंगे तो मिलेगा भी। अब इसी में अभी आज तक सरकार ने टैक्स नहीं लगाया तालियों के ऊपर। जब तक टैक्स लगे तब तक बजा दो खुल के। ताली बजाने के कई और फायदे भी हैं सर दोस्तों, जानते हैं क्या? दुनिया में 3 चीज हैं जो खुलने के बाद काम करती है। एक होती छतरी, कब काम करती है जी? खुल जाए। दूसरा पैराशूट कब काम करती है? तीसरा दिमाग कब काम करता है? अब छतरी को खोलने के लिए तो बटन लगा हुआ है ना, वो दबाते हैं तभी खुलता है। पैराशूट भी उसी तरह कहीं होता है, बोला मैं अभी गया नहीं वहां पे, लेकिन मैंने सुना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं वो होता है, बटन इस तरह से मारते तब खुलता है। दिमाग का कोई बटन होगा? इनका कहीं बटन तो नहीं है। बोलते सारी इंद्रियों का संचार जो है ना ये हथेलियों से होती है। जब आप इस तरह से बजाते हैं ना, इस तरह से, अब यहां पे जोर जोर से इस तरह बजाते हैं तो यहां जन जन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जोर से बजा के दिखाओ, चेक कर लो, चेक कर लो। जब ये इंद्रियां हथेली बजती है तो जब ये झनझन करती है तो उस टाइम दिमाग खुलते तब जाके काम करती है। तालियां बजाना इसलिए भी है, ये किसी और के लिए बजाने की जरूरत नहीं, खुद के लिए बजाएं। बजा सकते हैं क्या? दोबारा देखें। वेरी गुड, वाओ, थैंक यू। मोगेम्बो खुश हुआ।
तो क्या इससे अगले लेवल यानी छठे लेवल से मिलना चाहिए, छठे लेवल वाले से? छठा लेवल कौन सा है? मेंटोर। मिलना चाहेंगे? इतनी सी ऐसे तो हम उनके फोटो तक नहीं दिखाते। क्या मिलना चाहते हैं क्या? तो आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में मेंटर अचीवर, लेकिन पुराने वाले जो पहले सेलिब्रेशन हो चुका है, तो ऑल मेंटर अचीवर जो भी हैं जिनका पहले सेलिब्रेशन हो चुका है, आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा ऑल मेंटर अचीवर। जी, बहुत सारे मेंटर हमारी टीम में हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग शादियों में बिजी हैं, कहीं बिजी हैं, पर्सनल वर्क में किसी के साथ कोई इमरजेंसी थी उसकी वजह से यहां नहीं पहुंचे। उसके बावजूद भी यहां पे एक जबरदस्त पर्सनालिटी जो कि इंडियन आर्मी में सर्विस करने के बाद वहां से रिटायर्ड हैं, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कानगो के लेवल से रिटायर्ड हैं, उसके बावजूद भी हमारे इस सिस्टम में आज मेंटर के रैंक पे हैं दुर्गा सिंह राणा जी। मैं चाहूंगा इनको माला पहना के सम्मानित करने के लिए सिमर सिंह ठाकुर जी। तो ये तो हैं बराती, क्योंकि इनका पहले से सेलिब्रेशन हो चुका है। अब आज के एक दूल्हे भी हैं जिनका नए जो ब्रांड न्यू मेंटर बने हैं, क्या उनसे भी मिलना चाहिए? तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा धर्मेंद्र शर्मा जी। हैप्पी वेलकम सर। आज के इस बार के पहले जो ब्रांड न्यू मेंटर अचीवर धर्मेंद्र जी, इनको सम्मानित करने के लिए, इनको मालाएं पहनाने के लिए जितने भी पॉयनियर अचीवर है सारे आएंगे यहाँ पे। पॉयनियर अचीवर, पॉयनियर जो 5वें रैंक वाले हैं, माला दें इनको पहनाना है। हाँ, इनको पहना दो, इनको पहना दो, इनको वेरी गुड। और इनको ट्रॉफियों से मेडल पहना के सम्मानित करने के लिए मैं सुनील राणा जी को बुलाना चाहूंगा। खड़े रहो सर, रुको रुको, आप नहीं जाओ। जी, इनको मेडल से सम्मानित करने के लिए सुनील राणा जी के द्वारा आपको बहुत बहुत बधाइयां सर कि आप बहुत जल्द क्रिएटर के लेवल पे पहुंचे। तो एक बार सर, हाँ 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 जी, तो ठीक है सर। तो हम यहाँ पे पहले दुर्गा सिंह राणा जी को सुनेंगे 2 मिनट, क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा शॉर्ट में, और उसके बाद सर को सुनेंगे। मेरा नाम दुर्गा सिंह राणा। जी ने वैसे पूरी इंट्रोडक्शन दे दी। मैं कुछ समय आर्मी में रहा, वहाँ से थोड़ा मेडिकली अनफिट होकर के सिविल में आ गया। सिविल में मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कम से कम 30 ईयर नौकरी करी और एज ए कानून को रिटायर हुआ। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद गिरी जी से मेरा ठाकुर पूर्णचंद जी के माध्यम से मिलन हुआ। तो पहले मैंने एक कंपनी और ज्वाइन की थी हमने, उसके बाद उसमें ठीक नहीं लगा तो में अगस्त 2025 में 6 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया एज ए मेंटर रैंक से, और आज तक मैं इसमें काम कर रहा हूँ।
और आगे भी काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जितने अपने मतलब नज़दीकी रिश्तेदार हो, मित्र सज्जन हो, सबको इस रेन में सिखाओ और कार्य करो। तो आज के ब्रांड न्यूज मेंटर धर्मेंद्र जी शॉर्ट में। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, मैं एक्चुअली IT फील्ड से हूँ। तो मैं चंडीगढ़ में 26 साल से जॉब कर रहा था। मैं सीनियर वेबडी एनएफ भी रहा, सीनियर वेबडी डेवलपर भी रहा और टेक्निकल हेड भी रहा IT पार्क वैल्यू में। तो मेरी ये फील्ड थी, थोड़ा क्रिप्टो का नॉलेज था। तो सर ने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो मैं ट्रेडिंग में भी था, तो काफ़ी चीज़ें सीख चुका था, क्रिप्टो के बारे में नॉलेज थी। तो ये प्लान बहुत अच्छा लगा और मैंने धीरे धीरे से आगे बढ़ा, लोगों को जोड़ा और धीरे मेरी बातें शायद लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ से आ गई। बहुत से लोग जुड़े रहे और उनके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आपके आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बड़े हैं सर। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में अपना सीट लें। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक और लेवल, इनसे बड़े लेवल से मिलना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, भूख तो नहीं लग रही? खाने का भी व्यवस्था है, थोड़ा तसल्ली कर रखें, क्योंकि अभी हमारे सेलिब्रेशन के बाद सर लोग को सुनना है। उसके बाद एक लकी ड्रॉ है, जो टाइम से यहाँ पे पहुंचे हैं उनके लिए। उसके बाद भोजन का व्यवस्था है। जब तक हमें यहाँ पे फिजिकली और मेंटली यहाँ पे रहना है हमने, तो क्या इससे अगले लेवल वाले से मिलना चाहते हैं? वेरी गुड, क्या बात है। यानी कि आप लोग भी चैंपियन बनना चाहते हैं। कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? वो आप भी? अच्छा तो अब अगर आप ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द चैंपियन बने, तो यहां पे जितने भी चैंपियन आएंगे उसके लिए कैसे तालियां बजाएंगे, एक बार बजा के दिखाओ। वेरी गुड। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में चैंपियन बोले तो पुराने चैंपियन अचीवा, पुराने जो पहले जिनका सेलिब्रेशन हो चुके हैं वो आएंगे। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में ऑल वर्ल्ड चैंपियन अचीवर, हैप्पी वेलकम इन द स्टेज। और इनको मालाएं पहनाने के लिए पायनियर अचीवर जो 5वें रैंक से हैं आएंगे, और मेंटर भी। भगत राम जी आप क्यों नहीं आए? आप भी 5वें रैंक आपका, आओ आओ आओ। हाँ जी, चलो। तो पहले हम इनको सुनेंगे, उसके बाद जो आज के ब्रांड न्यू है उनको सुनेंगे, ठीक है? नहीं तो आपने माला अपने ब्रांड न्यू चैंपियन को क्यों बनाई है? करते हैं बस करो। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम गुंजन, मैं अपने हमारे और आज चलिए मैं दोबारा आ गया आपके बीच में। आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं पूरा आना पड़ा। तो ये हमारे बीच में जितने खड़े हैं, ये क्या है? इस चीज के चैंपियन है, रेन पीएनसी के चैंपियन है। और ये बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं। इन्होंने जो है हमारे हिमाचल में धूम मचाई हुई है। हिमाचल में क्या है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई है। और इनका
यहाँ तक पहुँचने का जो सफर है, कोई छोटा मोटा सफर है क्या? नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ इस लेवल तक। मैं चाहूंगा कि इनके कुछ बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सुनील राणा जी यहाँ हमारे बीच में हैं, थोड़ा सा शेक हैंड के लिए मैं उनको बुला लेता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन नहीं मानते अपने आपको? 2000 तालियों के साथ मैं सुनील राणा जी को और ये हमारे चैंपियन है सर, चैंपियन को तो चैंपियन की तरह ही रहना चाहिए, और उनका इतना इज्जत हम कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते। तो इसी के साथ फोटो कोई दे सकता है तो प्लीज सर, तो आपकी जो है सर चलो वो तो अब गलती आपकी। फोटो खींच रहे हो कि डरा रहे हो? अपने से खींच लो, वीडियो में ज्यादा क्लैरिटी आ रही थी ना। चलो तो थैंक यू राणा सर, आपने सम्मानित किया। अब मैं चाहूंगा कि ये अपने अपने थोड़ा विचार रखें कि यहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँचे, थोड़ा समय का भी ध्यान रखें और समय के साथ जो है चले। तो मैं थोड़ा सा बोल चुका हूँ। मेरा नाम धूमचंद है और मैं इस टाइम रेन बीएनबी में चैंपियन हूँ। तो मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, और मैं आज यहाँ करता हूँ और अपने अपनाइन भी है उन सभी का तो धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पूर्ण ठाकुर रामपुरा। मैं पूरे परिवारों को धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अबुल राम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हटकड़पाली से हूँ। मैं इस भव्य सेमिनार में जो आए महाअनुभवों पधारे जो महाअनुभव उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं रैन बीएनबी में मेरे अपलाइनर श्री देवराज दीदी जी, श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, श्री शिविर ठाकुर जी, श्री सुनील राणा जी, श्रीमती रूपाली अग्रवाल जी और मैं पूरी टीम का हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैंने कई नेट मार्केटिंग में काम मेहनत की, लेकिन हर जगह मेरी नौकरी, लेकिन मजबूरी में मजदूरी का काम करना पड़ा। लेकिन कहते हैं सही कॉन्सेप्ट मिल जाए, सही टीम मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। मैं गर्व से कहता हूँ कि रैन बीएनबी ने मेरी सोच, मेरा आत्मविश्वास और मेरी आय तीनों को बदल के रख दिया। मेरी टीम दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है, मेरी इनकम निरंतर बढ़ रही है। मेरे इसलिए मेरे अपलाइनर, डाउनलाइनर और इस पूरे सिस्टम का मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि रैन बीएनबी पूरे जोश और पूरे जुनून और मेहनत के साथ करेंगे, पूरे जोश और मेहनत के साथ करेंगे तो अपने परिवार का भला, बल्कि असंख्य परिवार का भला इस सिस्टम से होगा। आइए नई ऊंचाई, आइए अपने सपनों को हकीकत में बदलें और रैन बीएनबी के साथ नई ऊंचाइयों की ओर बढ़े। धन्यवाद।
दोस्तों नमस्कार। 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 क्यों ठंडे पड़ गए भाई। दोस्तों नाम डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर, मैं गवर्नमेंट जॉब में था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, आज से लगभग 25 साल पहले। 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, लेकिन सफलताएं भी देखी हैं और असफलताएं भी देखी हैं। लेकिन जो स्कोप रेन BNB में मिला है और जो फेथ यहाँ पे मिला है वो शायद कहीं और नहीं मिला, इसलिए इसमें बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप लोग पैसा चाहते हैं? कौन कौन करोड़पति बनना चाहते हैं? तो आपको किसने रोका है करोड़पति बनने से? बनते क्यों नहीं? बन जाओ। और अगर बनना चाहते हो तो दोस्त सबसे पहले जितना जल्दी हो सके अपने रैंक बढ़ो। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि कई दिनों से बोलते ना, एक जगह पानी भी ज़्यादा दिन इकट्ठा रहे तो उसमें बू पड़ना स्टार्ट हो जाती है। शायद हम लोगों के साथ यही हो रहा, क्योंकि हम स्टक हो गए हैं। अगर हम स्टक होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला, अगर उसको इम्प्लीमेंट हम कर लें तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन लोग हैं जो अपना रैंक चेंज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी? तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला दे देता हूं कि दोस्त, आज के बाद जो भी इनकम आए ना उसको खर्चना। सबसे पहले अपना अगला रैंक जो है उसको ले लेना, उसके बाद जो पैसा बचे उसको खर्च करना। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि टीम में वो ग्रोथ जितनी फास्ट आनी चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो रही है। हमें रैंक बदलने में टाइम लग रहा है, और अगर हम रैंक जल्दी बदलना चाहते हैं तो जो इनकम आ रही है ना उसको पहले खर्चे ना, पहले हम उसको थोड़ा सा जमा करके रखें, ताकि अगला जो रैंक है उसको अपग्रेड कर लें और बाकी की इनकम को खर्च लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत तेजी से अपने रैंक बदल सकते हैं। और अपने साथ एक वादा करिए कि हर 2 महीने में एक रैंक बदलना है। अगर आप ये वादा कर पाए और इसको निभा पाए तो सिर्फ 30 महीने लगेंगे क्रिएटर जाने में। क्या क्रिएटर जाने का मतलब है 10,000 करोड़ रुपया। किस किस को चाहिए? तो दोस्त अगर चाहिए तो जल्दी से रैंक बदलो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पहले से बोलता आया हूं और बोलता ही रहूंगा। अभी आज ये तो थे सारे बराती ना, क्या आज के दूल्हे से भी मिलना चाहेंगे? क्या ब्रांड न्यू चैंपियन से मिलना चाहेंगे? ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। वोटिंग सिटी के बीच में जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाऊंगा ब्रांड न्यू अचीवर चैंपियन अचीवर मिस्टर चमन लाल गौतम। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। और इनको माला से सम्मानित करने के लिए मैं पॉयनियर और मेंटर दोनों को स्टेज में इनवाइट करना चाहूंगा। पॉयनियर और मेंटर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पॉयनियर और मेंटर, इनको सम्मानित करने के लिए, इनको मालाएं पहनाने के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, जोरदार तालियां। एक ताली है जिसमें टैक्स नहीं लगता, आप खुल के बजा सकते हैं और जितना दोगे उतना मिलेगा। और इनको ट्रॉफियों से सम्मानित करने के लिए मैं आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री सुनील राणा जी को आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने चाह रहा हूं। इनको ये मेंटर और चैंपियन भी रहेंगे यहाँ पे, हाँ स्टेज में मेंटर और चैंपियन भी यहाँ रहेंगे। हाँ फोटो लेने वाले हैं, फोटो आगे आ जाओ। मेंटर चैंपियन, सॉरी हाँ ओके। पायनियर भी आओ, पायनियर भी आओ, कोई बात नहीं।
चलो अपने दे जाओ। हाँ ये लो। मैडम रूपाली अग्रवाल जी भी आएंगे। तो ये आज इस बार के ब्रांड न्यू चैंपियन अचीवर चमनलाल गौतम जी बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत जोश जुनून से काम करते हैं और स्टेज को होस्ट करने वाले ग्रेट लीडर, इनका अभिनंदन और स्वागत और इनका हार्दिक बधाइयां। और बहुत जल्द ये कैरेक्टर भी पहुंचने वाले हैं। अब 2 मिनट सर को सुनेंगे। सुनना चाहोगे मुझे? बहुत बोल चुका हूं मैं, फिर भी सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? चलिए थोड़ा सा 2 मिनट और दूंगा। तो दोस्तों, ये जो सम्मान मुझे मिला है ये आप सबको मिल सकता है। कैसे? थोड़ा सा मेहनत करें। तो दोस्तों, इस सम्मान को पाने के लिए बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने खेमराज गिरी जी का, अलग अलग और अपने जगह से फोटो लेना मेरा ना, यहाँ बैठी है, क्लियर। पाली मैम, सुनील लाना जी, सीमा सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी, इन सबके सहयोग से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और आगे भी बहुत जल्दी, जैसे उन्होंने फॉर्मूला बताया कि 2 महीने के बाद अपना रैंक चेंज करना है, तो मैं 2 महीने नहीं लगाऊंगा, मैं 1 महीने में अपना अगला रैंक और 12 महीने में कहाँ पहुंचूंगा? थिएटर। क्या बात। इसके लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? करने के लिए क्या चाहिए? आपसे यह सीनी जोर से बोला जा रहा है, करेंगे कैसे? करना चाहोगे? यस। ऐसी आवाज आनी चाहिए, कड़कदार आवाज, शेर की तरह। ठीक है ना? शेर एक ही बहुत होता है, अगर कुछ करने का जज्बा हो तो। ठीक है ना? वो और सबको शेर बना देता है, बना देता है ना? इंसान शेर नहीं बनना। और चलिए, तो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अप्लायंस का, सभी मेरे साथियों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ चमनलाल गौतम जी, आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने काम करके आगे बढ़े। अब एक कौन सा एक गाना था ना, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब आगे क्या करना है, क्या इसमें से मिल सकता है, ऐसी शानदार प्लानिंग हम सुनेंगे। एक ऐसी आयरन लेडी जो पूरे वर्ल्ड में जहां भी ये रैनबीएनबी का नाम जाता है वहां तक अपनी पहचान बना चुके हैं। लोग उनसे बहुत ही मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और आज हम खुशनसीब हैं कि आज वो हमारे पास बीच में हैं। दिल्ली से चल के इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारे लिए समय दिए हैं, हम धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतना हमारे लिए चुना। क्या ऐसे लीडर से मिलना चाहेंगे जो हमारे अपलाइन में हैं, जिनको हमको बार बार मोटिवेट करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं? ऐसे मैम से मिलना चाहेंगे तो अपनी जगह पे खड़े होके हुटिंग के साथ, सीटियों के साथ, जोश के साथ जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस रूपाली अग्रवाल जी। हैप्पी वेलकम मिसेस। जोरदार तालियां। यस 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 यस।
थैंक यू गिरी जी, और आप सब मंडी के लोगों का इतना सारा सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश होती हूँ मैं यहाँ इस देवभूमि पर आकर, शायद तीसरी बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आप सबसे मिलती हूँ। कैमरा जी ने बताया है, सभी ने बताया, बहुत कुछ बता दिया, तो बहुत कुछ तो नहीं बताना है क्योंकि सब कुछ बता ही दिया है। थोड़ा सा बताना चाहूँगी रेन बीएनबी हमारे इस सिस्टम के बारे में। हमारा सिस्टम रेन बीएनबी आज से करीब 1.5 साल पहले मुझे मिला था। मैं नेटवर्किंग में 2007 से लगातार हूँ। उतार चढ़ाव देखते देखते करोड़पति कब बन गई पता भी नहीं चला, खुद ही नहीं पता चला। मतलब जिन उम्मीदों को लेके, जिन सपनों को लेके मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आई थी, आज की डेट में ऊपर वाले का शुक्रिया है, मेरे वो सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब कुछ संभव हो चुका है। इतना अच्छा लगता है मुझे, और ये सब इस नेटवर्क इंडस्ट्री की देन है। काम करती रही, आगे बढ़ती रही, कभी डगमगा गई, कभी पीछे हो गई, कभी आगे हो गई, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, कभी टीम टूट गई, कभी बन गई, सफर चलता रहा। कभी भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कभी बंद ना हो, जिसमें किसी की लायबिलिटी ना हो, और जिसको मैं गर्व से कह सकूं कि आप सब इसमें आइए, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी में, क्योंकि हम नेटवर्किंग तो करते हैं लेकिन साथ में एक शब्द जरूर होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान में तो जरूरी होता है, भाई आज पैसे लगा दे, कल का पता नहीं है, मुझे मत कहियो आके कमाएगा तू और गवाएगा तू। यही कहते कहते इतने साल हो गए। कभी टीम ने बहुत सारा कमा लिया तो मैंने भी कमा लिया, कभी बिल्कुल ही डूब गया। तो ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया कि ऐसा सिस्टम हो जो मैं सबको बता पाऊं। आखिर में ये वाली जो मेरी सफर था, ये रेन बीएनबी पे आकर खत्म हो गया। जिंदगी में पहला ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक ही नहीं है, जो कभी बंद ही नहीं होगा। मतलब ये दिल से ये डंका बजा के हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो कभी भी बंद नहीं होगा, और जब बंद नहीं होगा तो लायबिलिटी आएगी नहीं। कोई ये बोलेगा नहीं कि मैडम आपने वो बताया था, मैडम पैसे तो आए नहीं, खत्म हो गया। जब ये सिस्टम मिला, इसको मैंने करना शुरू किया, साथ में लोगों को जोड़ना शुरू किया। बहुत सारे लोग नहीं आए साथ में, क्योंकि काम कोई करना नहीं चाहता। सबको बैठे बिठाए पैसा चाहिए, चाहे वो कल खत्म हो जाए, लेकिन पैसा वही चाहिए। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि इस सिस्टम में अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत सारा पैसा तो कमाएंगे, क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे। आने वाले टाइम का फ्यूचर और आज के टाइम में बढ़ता हुआ ट्रेंड, क्रिप्टो करेंसी, और वो ऐसी करेंसी जो बीएनबी है। मतलब बीएनबी वर्ल्ड की 3rd नंबर की करेंसी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब $450 के आसपास थी, अभी 1022-23 ऐसे करके टच करके अभी 900,000 के बीच में चल रही है ऑलमोस्ट। अगर मैं जिन लोगों की बात करूं जिन्होंने सिर्फ इसे रखा, उनका भी पैसा डबल हो गया है। जब वो वाला पैसा डबल हो गया तो आप ये सोचो, अगर हम काम करेंगे और इन्हें अर्न करेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे। लिमिटेड तो है ही नहीं, इसमें अनलिमिटेड बीएनबी कमाने का मौका है हमारे पास। तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि एक अलग से इनकम सबको चाहिए। और क्रिप्टो तो ऐसी चीज है कि हमारे एसेट्स हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सोना बहुत बड़ा एसेट है कि बहुत सारा खरीद लिया, बढ़ रहा है। लेकिन एक बार मैंने ये सोचा, दिमाग लगाया, सोना तो मैंने खरीद लिया, बेचता तो कोई है ही नहीं, उसे नहीं बेचता है। और अगर बेचने भी जाओ तो आज की डेट में अगर आपने तनिष्क से खरीदा है तो वो ही लेगा वापस। आप किसी और सुनार पे जाओगे तो वो इतना काट देगा उसको कि आपको कुछ ही पैसा मिलेगा। अपनी बात करूं तो 30,000 रुपए में मैंने गोल्ड खरीदा था, 30,000 रुपए के रेट में। आज की डेट में 1 लाख 1.5 लाख हो गया है, लेकिन वो उतना ही बड़ा है ना। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन खरीदता 30,000 रुपए में तो कहाँ होता आज। जब मुझे पता चला था बिटकॉइन, तब 1.5 लाख के 65,000 के आसपास था। मेरे देखते देखते वो 15 लाख गया। लेकिन इतनी सारी नॉलेज तो थी नहीं, क्रिप्टो पे विश्वास भी नहीं था बहुत ज्यादा। मेरे पास 4 बिटकॉइन थे जो मैंने अननेसेसरी सेल कर दिए।
15 लाख का हुआ, जब 15 लाख से घटना चालू हुआ मैंने सेल कर दिए। आज मैं उस टाइम को याद करती हूँ, अगर वो 4 बिटकॉइन मेरे पास होते तो आज मैं 4.5 करोड़ की मालिक होती। तो यही फायदा है क्रिप्टो करेंसी का कि आप जितना भी उसे अर्न कर सको। भाई खरीद तो सब सकते नहीं ना। अगर आज कोई मुझसे कहे कि 1 करोड़ का खरीद ले तो मुश्किल से सब कुछ अपना एसेट खत्म कर दूंगी, तब भी 2-3 ही खरीद पाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मुझे कहे तो BNB कमा ले, तो मैं कमा सकती हूँ ना। आज की डेट में अगर बात करूं तो मैंने और सर ने मिलकर 50 के आसपास BNB अर्न किए हैं इस सिस्टम से, बहुत है। और अभी वो और उन्हें बढ़ते ही जाना है, क्योंकि सिस्टम तो कभी बंद होगा नहीं, और कोई चीज अगर कभी बंद ही नहीं होगी तो उसमें तो हम कितना भी पैसा कमा सकते हैं। तो यही बोलूंगी, आज लेडीज तो कोई है नहीं, पता नहीं सब शादियों में बिजी हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि काम करिए, साथ में रहिए। हमारी जूम होती है रोज 8 बजे, जिसको भी उसको समझना है समझिए, अपने लोगों को इनवाइट करिए, उन्हें जूम में बिठाइए। बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो गिरी जी हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ के शेर है ना, हमेशा मैं इनकी फोटोज ही देखती रहती हूँ। आज नेर चौक पे, मुझे तो जगह भी याद नहीं रहती है, एक नेर चौक ही याद रहती है, बाकी पता नहीं पंडो एक जगह है, सब जगह बस मैं यही देखती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आज शायद शादियों की वजह से लोग कम हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अगले सेमिनार में अगर मैं आऊं तो वो जो वहां पर जो गेट लगा है ना, उससे बाहर भी लोग मुझे खड़े मिलने चाहिए, मजा तभी आएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू खेमराज सर। जय रेन BNB। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, अपने कम समय में बहुत शानदार बातें, बहुत जबरदस्त बातें बताई कि अगर हमने आज क्रिप्टो खरीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है तो हमारा शायद पॉकेट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन कमाने की अगर इच्छा हो तो इच्छा यहाँ पैदा होनी चाहिए। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100, हजारों, यहाँ पे लाखों BNB कमाने का हमारे पास ऑप्शन है, बस कितना चाहिए। ये समुंदर है रेन BNB, जहां से BNB निकाला जा सकता है। समुंदर से चाहे चम्मच भर के निकालो, चाहे गिलास भरो, चाहे बाल्टी कर लो, चाहे पाइपलाइन कर लो। पाइपलाइन भी आपने 1 इंच की करने की, 5 इंच की करने की, 50 इंच की करने की, 500 इंच की करने की, कितने की करने की इच्छा आपकी है। क्या BNB कमाना चाहते हैं? चाहते हैं तो इस तरह के फंक्शन में नियमित आना होगा। शाम को, जैसे मैम ने बोला, शाम को जूम मीटिंग होती है रोज। जो आप मीटिंग में नहीं ला सकते उनको घर में बैठ के मीटिंग अटेंड करने के लिए आप तैयार कर सकते हैं। और लोग यहाँ पे खुद तो आए, साथ में अपने साथ लोगों को भी यहाँ पे लाने का काम करें। अगर जूम मीटिंग में भी आते हैं तो खुद भी आए और अपनी टीम को भी बुलाएं। अगर ये काम करने में आप सक्षम हो गए तो आप यहाँ पे बहुत सारे BNB आप अर्न कर सकते हैं। क्या तैयार हैं? तो अब बारी आई है कि आज के चीफ गेस्ट हम सबके ग्रेट अपलाइन एक आइकन है रेन BNB के ऊपर। आज बहुत सारे टेक्निकल चीजों में, प्लान में, कहीं पर भी कैलकुलेशन में अगर कहीं देखा जाता है तो सर का नाम लिया जाता है। ऐसे शानदार पर्सनालिटी, वो पर्सन नहीं पर्सनालिटी हैं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं। ऐसे शख्सियत जो दिल्ली पुलिस में एक अच्छे लेवल पे, यानी कि SI के रैंक में होते हुए इस सिस्टम में आ चुके हैं और लगभग 15 महीने से इस सिस्टम में काम करते हुए लगभग 50+ BNB कमाए। हेलो, कितने 50 BNB। एक BNB कितने का है? 1 लाख। किसने बोला? बोला किसने? अच्छा, चलो चलो, शुक्र है, ऐसा ही होगा, है ना। भगवान को ना कुछ भी बोलो, वो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, बंगला में बोलो, चाइनीज में बोलो, जापानी में, कुछ भी बोलो, उसको एक ही चीज बोलना आता है, क्या? तथास्तु। तथास्तु का मतलब जो आपसे सोच रहे हो वैसा ही। अगर 1 करोड़ बोल दिया है तो BNB का रेट भी पहुंचने वाला है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो 50 BNB यहाँ पे
कमा चुके हैं, तो लगभग 1 लाख के आसपास का अगर बीएनबी है तो लगभग 50 लाख रुपए 15 महीने में, बोले तो हर महीने एवरेज कितना 3 लाख प्लस, कितने 3 लाख प्लस अपनी जो नौकरी में जो कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी 3 लाख प्लस यहाँ पे अर्निंग करते हुए भी यहाँ पे आए। आज किसी के पास जाओ जिसकी 1 लाख के आसपास इनकम होती है, उसको मिलने का टाइम नहीं होता है। जो वहां पे जॉब करने के बावजूद, इतना इनकम पर मंथ होने के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाल के आए, तो हम लकी है ना। एक बार जोरदार ताली सर के लिए बजाएं और अपनी जगह स्टैंडिंग पोजीशन में होके मैं आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। आज के चीफ गेस्ट और सर को बुक्के देके सम्मानित कर रहे, सॉरी मैं भूल गया था, बुक्के देके सम्मानित करने के लिए पॉइनियर, मेंटर, चैंपियन तीनों रैंक के लोग यहाँ पे आगे आएंगे। पॉइनियर, मेंटर और चैंपियन। हाँ, कोई नहीं, इनसे क्लोजिंग कराएंगे। खड़े हो जाओ, खड़े। इधर को आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। नमस्कार। आवाज ऐसे ठीक है या माइक के साथ ठीक है? माइक के साथ, माइक के साथ, ओके। जैसा भी खेमराज जी ने बताया, ऑलरेडी मेरा जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर, मैं जॉब करता हूँ और जैसे बाकी सब लोग काम करते हैं वो भी मेरा काम है, ठीक है। मेरे घर में खर्चा दाल रोटी उसी से आता है, ठीक है। लेकिन मेरे सपने थोड़े से अलग हैं और मेरा रुझान टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा रहा शुरू से। हालांकि मैंने कभी कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करी, थ्रू नेटवर्किंग एक प्रोजेक्ट मिला मुझे जिसमें मुझे कंप्यूटर की नॉलेज लेने का मौका मिला, तो वहां से कुछ चीजें सीखी और कंप्यूटर के ऊपर अपना हाथ साफ किया और बेसिक नॉलेज को करते करते आज काफी टेक्निकल चीजें मैं सीख चुका हूं। ऐसे ही करते करते एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट मिला जिसमें क्रिप्टो मिला, ठीक है। और क्रिप्टो के अंदर पहली बार देखने के नजरिए में, क्योंकि पुलिस वाला दिमाग, बॉडी, वो सब चीजें थी कि शक की निगाह से देखना कि यार पता नहीं ये क्या चीज है, बड़ा होगा नहीं होगा, उसे इग्नोर मारा। 8 महीने बाद दोबारा मुझे मिला फिर से जानने का मौका बिटकॉइन के बारे में, और इस 8 महीने के अंदर उसका प्राइस डबल हो चुका था, जो मेरा फर्स्ट टाइम देखा था उस समय। वहां से इसके ऊपर क्यूरियोसिटी जागी कि यार क्रिप्टो को समझना चाहिए, और वो दिन और आज का दिन है कि क्रिप्टो के अंदर पूरी तरह से घुसे हुए और क्रिप्टो कमाने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट मिला जिसमें बिटकॉइन कमाने का मौका मिला। मेरा मानना यह है कि क्रिप्टो खरीदने की चीज नहीं है। क्रिप्टो अगर हमारे को बनाने का मौका मिले, चाहे वो माइनिंग के द्वारा, चाहे नेटवर्किंग के द्वारा, हमें वो बना के एसेट के रूप में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो का रेट कभी भी नीचे कभी भी ऊपर जाता है। मान लेते हैं आपने एक बिटकॉइन खरीदा, आज 1 करोड़ रुपए का है अप्रोक्सीमेटली, और उसका रेट 50 लाख पे आ जाए तो दिल की धड़कनें कैसी होंगी, मेरा पैसा आधा रह गया। लेकिन अगर एक बिटकॉइन आपने कमाया हो मेहनत करके, फिर वो नीचे आ जाएगा तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमने पैसा तो खर्च किया नहीं है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा कमाने का मौका मिले उस सोच के साथ आपको काम करना है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें इथेरियम कमाने का मौका मिला। आज इथेरियम मालूम है ना 4 से 5 लाख रुपए का है। और फिर ये मिला बाइनेंस कॉइन। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पायनियर रैंक से स्टार्ट किया है, जिन्होंने पायनियर रैंक से डायरेक्टली ज्वाइन किया है सिस्टम में? 1 2 3। मैंने भी इस सिस्टम को पायनियर रैंक से ही शुरू किया था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली बड़े रैंक से शुरू किया हो, मैंने भी पायनियर रैंक से शुरू किया था। और आप यकीन करना, मेरा जो अपलाइन है वो बरेली से है, मिस्टर पूरन लाल जी,
और उन्होंने बिगनर रैंक से शुरू किया था। कितने रैंक से? बिगनर बोले तो केवल $3 लगा के बिजनेस को शुरू किया था उन्होंने। और जब पहली बार उन्होंने मुझे इस प्लान को दिखाया, मैंने कहा यार मैं नहीं करता, ये $3 का प्लान क्या साला इनकम देगा। लेकिन उस समय पे क्योंकि मैं कुछ और कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व था, तो मुझे ये $3 समझ में नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। मैंने वापस से उनसे बात करी तो उन्होंने फिर दोबारा इसको अच्छे से समझा। थोड़ा सा 15-20 दिन का गैप गया, जब तक वो अपने रैंक को बढ़ाते हुए 6 या 7वें रैंक पे ले आए थे। बहुत तेजी से उन्होंने इस प्लान को डीपली समझा और सिर्फ एक ही चीज पकड़ी कि जितना भी पैसा इसमें आता गया उनको, उस पैसे से वापस से अपने रैंक को बड़ा करते चले गए। सेम चीज मैंने भी किया। मैंने अपने आप को 5वें रैंक से स्टार्ट किया और अपने रैंक को बड़ा करता चला गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को आने वाले टाइम में वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरे को काम करना था। सब लोगों ने डायरेक्ट ज्वाइन कराया होंगे लोगों को ना, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 10। सबसे ज्यादा डायरेक्ट वाले कितने लोग हैं यहां पर? 10 से ऊपर जिसने डायरेक्ट किए हुए? 1, 2, 3 लोग। 15 से डायरेक्ट ज्यादा किसने किया? 1, 2। 20 से डायरेक्ट ज्यादा किसने किया? 1। 25 से ज्यादा डायरेक्ट तो 30 भी कोई नहीं होगा ना। 31 डायरेक्ट किया। ठीक है। और ये इंस्पिरेशन कहां मिला? जो इस सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं उनके तकरीबन 37 डायरेक्ट हैं, धीमान साहब के। उनकी आईडी को अगर हम चेक करते हैं, 37 डायरेक्ट के ऊपर काम किया उन्होंने। इस प्लान के अंदर 2 ही चीजें हैं, एक अपना रैंक इंक्रीज करना है, दूसरा अपने डायरेक्ट को बढ़ाते जाना है। और कोई फार्मूला इसके अंदर नहीं है। जब आपका रैंक बड़ा होगा ना, तो आप हिम्मत करके सामने वाले की भी बड़ी एंट्री लेके आओगे। अगर आपका खुद का रैंक छोटा होगा तो आप सामने वाले को छोड़ोगे, उस रैंक से नीचे ही आए कोई बंदा ज्वाइन करने के लिए। तो फार्मूला यही है कि इसके अंदर अगर आप अपने आप को बड़ा करते चलोगे, जरूरी नहीं है कि आप पहले पैसे लगा के आओ, यहीं से कमा के लगाना है ना। क्या दिक्कत है? मैंने अपनी जेब से उस समय पे 5,500 रुपए की ज्वाइनिंग थी पायनियर की। आज शायद ज्यादा है रेट, क्योंकि उस समय रेट था 450 के आसपास और आज 900 के आसपास है। तो उस समय 5,500-6 हजार से ज्वाइनिंग किया। लेकिन जैसे ही मैंने 2, 3, 4 ज्वाइनिंग करी तो मेरे पास इतना फंड आ गया कि मैं उससे अपना मेंटोर कर पाऊं। तुरंत मेंटोर किया। एक ही महीने के अंदर 2-2 रैंक जंप किए मैंने, 15-15 दिन में, 10-10 दिन में। आज 10वें रैंक पे हूं। 10वां रैंक तकरीबन 3 लाख रुपए का आसपास का होता है। तो वो एक ऐसा रैंक है जहां पर आप सिस्टम के अंदर से रॉयल्टी लेना शुरू कर देते हो। फिर फोकस किया कि इसके अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं उनके ऊपर किया जाए काम। तो अपने साथ डायरेक्टली चैंपियन लाओ। अगर आप 5 चैंपियन ले आते हो तो क्या बनोगे? जो हमारे रिवॉर्ड होल्डर हो, प्राइम क्लब होल्डर, एक्स्ट्रा बोनसेस। तो कोशिश करें कि हम लोग चैंपियन बने और आगे चैंपियन बनाएं। जो लोग चैंपियन से नहीं आए हैं उनके डायरेक्ट के ऊपर काम करें। जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतना बड़ा पैसा, उतनी बड़ी फील्ड आपकी फैलेगी, विर्थ फैलेगी। और ये 2, 4, 8, 16 वाला इनकम है, ये अपने आप आती है, इसे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप आएगी, सिर्फ रैंक को इंक्रीज करते जाना। अभी सिस्टम को 1.5 साल हो चुका है। जूम पे कितने लोग आते हैं हमारे साथ? काफी सारे लोग आते हैं। तो जूम पे आप सुन रहे होगे लगातार कुछ नई चीजें आने वाली हैं, है ना? आने वाली है। कितने लोग हैं जिनको पूरी तरह डिटेल मालूम है उस नए प्रोजेक्ट के बारे में? एक कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का प्रोग्राम है। जिनको अच्छा लगता है यहां पर, वो लोग यहां काम करते रहे। इस सिस्टम के अंदर कभी कोई रुकावट नहीं आने वाली। ये अपनी जगह पर सेट हो चुका है। आपको लगता है बाइनेंस कॉइन और बनाने हैं, आप बनाते जाओ, ये मशीन रखी है बनाती जाएगी। आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं उस प्लान के अंदर ही, तो एंट्री कर जाओ। उसके बारे में अगर डिटेल से समझना है तो हम लोग अभी इसके बाद बैठने वाले हैं। ठीक है, जो लोग यहां पर संतुष्ट है वो यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम वहां पर बैठ के बात करेंगे। मे भी चमनलाल जी के ऑफिस या घर बेहतर जगह है वहां पर बैठने के लिए। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि हमें क्रिप्टो इकट्ठा करना है, चाहे कैसे भी हो। सबसे बढ़िया तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग
आप जितने चाहो उतने बीएनबी बना सकते हो। मेरी जॉब प्रोफाइल के अंदर मैं एक रैंक से दूसरे रैंक पे आने के लिए 15 साल लगातार सर्विस करी, तब जाके दूसरा रैंक आया, फिर 10 साल सर्विस करी, फिर दूसरा रैंक आया। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आप एक एक महीने में 2-2 रैंक बना सकते हो, 3-3 रैंक बना सकते हो। तो आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितने बीएनबी बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से काम करो। बस ज्यादा नहीं समय लूंगा क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। थैंक यू खेमराज जी। आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तो अब लंबा समय ना लेते हुए कि आज आप लोगों ने बेशकीमती समय निकाल के यहां पे आए, कितने लोगों को यहां पे आना सफल हुआ? हाथ खड़े करें। वाह, इनके लिए ताली बनती है। मानो तो गंगा मां हो, नहीं तो बहता पानी। यहाँ जिसने सोच लिया कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया, सबके सफल होने, है ना। जिसने आए, जिस भाव आए थे उस भाव चले जाएंगे, तो फिर वैसे रहेंगे। तो यहाँ पे आए हो महान बन के, तो मेहमान बन के यहाँ से जाओ महान बन के। आप आम लोग नहीं है। आज आपके एरिया के एमएलए, विधायक, संसद के पास जाके बोलो काम दो, 10 लोग 20 लोग जाए तो क्या काम दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर आपके पास आपके एरिया के सारे लोग आके बोले हमें काम चाहिए, तो उसी टाइम बोल सकते ला मोबाइल ला, एक ऐप डाउनलोड कर और कुछ शुरुआत कर, आज इसे काम शुरू कर। ये बोलने की पावर आपके पास मिलने वाली है, अब मामूली लोग नहीं। तो आज यहाँ पे हमने एक अनाउंसमेंट किया था, जो टाइमली यहाँ पे पहुंचते हैं उनके लिए एक लकी ड्रॉ का भी व्यवस्था यहाँ पे रखा गया था। उसमें से 3 भाग्यशाली विजेताओं को यहाँ पे इनाम मिलने वाला है। तो एक मिनट, सबके पास इस तरह की पर्ची है जिनमें नाम लिखा है, उसको निकाल के रखें अपने हाथ में और उसको दिखा के ही। हाँ, यहाँ पे किसी जो भी भाग्यशाली होंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है ऐसे। हाँ बिल्कुल, पैक करने की जरूरत नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 3 भाग्यशाली विजेताओं को यहाँ से इनाम मिलेगा, जो टाइम के पंचुअल थे, जो टाइम से आए थे। इसको निकालने के लिए सर को मैं बुलाना चाहूंगा। ऐसे बच्चों को बुलाते थे यहाँ पे, आज सबसे बड़े बच्चे को बुला लेते हैं, है ना। तो आज आपने ऊपर देखना है और हाथ इसमें डाल के एक निकाल रहा है, ठीक है। वहां पे नहीं देखना है कहीं अपना ही नहीं निकाल दे। मेरा ही लगता है, किसका होगा? मेरा ही लगता है। किसका? नंबर 2 नंबर किसका? सबसे पहले जो है, वाह वाह, क्या बात है, लकी बात, क्या बात है, क्या बात है। नहीं इनको दिया जाए, अभी दे दो। हाँ देते जाए। देते जाते हैं। ये सिमर सर, हाँ जाओ आप जाओ सर, क्या बात कर रहे हो, आप जाओ। फोटो ले लो भैया, का कोई है फोटो लेने वाला? जाओ, हम ले लेंगे, क्या फोटो ले सकता है कोई? हाँ देखो, पूरे भारत को मिला दिया। बिहार से है दीपक जी, और प्राइस कहाँ दे रहे हैं? मंडी में। ये है स्मैक की प्रतिबद्धता। स्मैक में आए तो चल रहा है ना, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसको फिर से, हाँ 10 बजे गुजरिया से थी, लकी 10 बजे पहुंचे हुए ये लक की बात है। मेरा नंबर निकाल। दो और निकल रहे हैं, वो आपका भी हो सकता है। इसको बोलते हैं किस्मत। एक तो आप यहाँ पे दे रहे थे ना हम लोग टाइम से। किसका होगा दूसरा? मेरा। किसका होगा दूसरा? मेरा। आप लोग को यहाँ पे बुलाते रहे, आप लोग बाहर रहते रहे। 21 तो 21 किसका? 21 दूसरा प्राइज है। दूसरे बार गया। मैडम को बुला दो। जाओ मैडम। डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी। हाँ
इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि यहाँ पे तो हम ऊपर रहेंगे, पर्ची बांटने के टाइम यहाँ पे होना जरूरी है। तो कभी पूछा भी गया था सबके पास पर्ची है क्या, आप लोगों ने नहीं बोला है ना जी। आपको निकाल दो मेरा आपको पहले आपका दिया था वरना आपने बदल दिया, आप क्या करें। ये तो पक्का 13 है कि नंबर 13 13 नंबर रोशनलाल रोशनलाल जी है नहीं? हाँ है। ये चमन लाल जी देखो सर चलो बहुत बहुत बधाइयाँ जिसके किस्मत में थे, है ना। चलो ठीक है, तो अब सबके लिए भोजन तैयार है, भोजन करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपके साथ जो भी आए हैं, जो नए लोग आए हैं उनके साथ बैठें और प्लान की शुरुआत करें, और कोई सवाल जवाब है तो उनसे क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई और भी अगर बैठना चाहें थोड़ी देर तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जैसे सर ने बताया कुछ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है तो आप कनेड में यहाँ पे चमन लाल जी के यहाँ बैठेंगे। तो अब यह की शुरुआत, इसकी समापन करने के लिए मैं हमारे ग्रेट अपलाइन सिमर सिंह ठाकुर जी का इनका क्वेश्चन करो। जो आपके जो पॉइंट सब था ना, आपने इनको बेनिफिट कितना मीटर में मुझे कैसे कैसे आता है कोई? चलो तो बैठ के पर्सनल बैठ जाता है। अभी इनको कितने मिलता है, कितनी बेनिफिट, कितनी इनकम होती है इनकी, है ना। चलो कोई नहीं, बैठ के करते हैं आपसे, ठीक है। आज इस आयोजन को जिन लोगों ने भी, जिनके एफर्ट से आयोजन संपन्न हुआ, सबको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा। और देखिए, अगर हमारे घर का कोई मेरा पर्सनल काम होता है तो शायद मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन जो ऐसा आयोजन होता है उसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ता है। जो आपकी सारी टीम ने अपना श्रम दिया, योगदान दिया, उसके लिए आप सारी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं चाहूँगा कि अगला जो हमारा ऐसा आयोजन हो, ऐसा सेमिनार हो, उसके लिए और हम लोगों ने जितना एफर्ट आज डाला उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। और एफर्ट डाल के हम अगले आयोजन को और सफल बनाएं। बात आपने जो सीखा, के बारे में जो जाना, उसको और अधिक जानकारी के लिए और अधिक जानने के लिए अपने अपलाइन के साथ बैठे हैं, टीम अपलाइन के साथ बैठे हैं। क्योंकि अगर कोई जिज्ञासा हो, अगर कोई क्वेश्चन होना तो क्वेश्चन के साथ नहीं जीना चाहिए, तो जिज्ञासा को तो आपने उस जिज्ञासा को शांत करना है, उस जिज्ञासा के बारे में जानना है, रेन बीएनबी क्या है इसके बारे में जानना है। इसको जानने के लिए आपको जानकार व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। जानकार व्यक्ति आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आज हमारे बीच में दिल्ली से हमारे गेट अपलाइन आए श्री सुनील राणा जी, मैडम रूपाली अग्रवाल जी और सारी टीम, इन सबको मेरा और सब लोगों की तरफ से, मंडी हिमाचल के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आज हमारे साथ में एक ऐसे हमारे इनको बोलते हैं जिनका आशीर्वाद सबको चाहिए, ऐसे एक व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जो लगभग मुझे इन्फॉर्मेशन मिली 86-87 साल के हैं। देखिए, जब दिल में लगन हो सीखने की तो उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। मैं बुलाना चाहूँगा उन शख्स को कि वो आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। नहीं, मेरे पास कोई बात आए जी, आए। अगर हमारे बड़े अगर हमें केवल आशीर्वाद ऐसे ही करते हैं, आकर के ऐसे ही हाथ रखते हैं, तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है उसका, हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं प्लीज चाहूंगा कि आप आए एक बार आगे, दोनों हाथ जोड़ के बोलूंगा आए। देखिए, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि इतने उम्रदराज व्यक्ति, इनके अंदर भी सीखने की जिज्ञासा है। तो धन्यवाद जी, लीजिए।
यहाँ 2 भाई ठाकुर है, मुझे श्री पूर्णचंद जी लाए थे, इसको मैं पहले रखते भाई यहाँ, ये पहले हमें भी क्या नाम ये निकाला था MBA निकाला था, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, मेरे साथ रही थी। तो अभी मुझे पूर्णचंद जी लाए से, तो मैंने इन्होंने मेरे को बता दिया, मैंने सीखने समझाने मैंने कि ये है आपने रैंक तो बता दिया क्या बेनिफिट मिलता है इससे, जो जैसे फोनिया तो आपने बताया पहले फोनी से उस जैसे आप रैंक ऊपर जाते रैंक जो बताया था तो कितनी इनकम आपकी है इससे। ये तो एक नेटवर्क है, जैसे जैसे नेटवर्क फैलता है वैसे तो ये भी फैलता है, बे नेटवर्क से फैलता नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसमें जो नेटवर्क स्टार्टिंग में कितना इसमें इन्वेस्ट करना और कितना जो उसका आगे बैठ करना। अभी है ना खाना खाने के बाद डिस्कशन करते हैं बाकी, आप अपने बारे में बताओ थोड़ा, आप कहाँ से क्या कितने एज हैं, लोगों को थोड़ा सा आइएगा। मैं 2 लाख खाता हूँ, मैंने आर्मी में से भी किए, आर्मी में से वहाँ से छोड़ के आया, फिर दूसरे होमगार्ड बन के बाद मैंने देखा वहाँ से सिविल इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। तो अभी घर में शॉप, उसके बाद रिटायरमेंट के मैंने थोड़ी सी शॉप कर लिया अपने गाँव में। अभी गाँव में पहले 25-26 साल हो गए इस शॉप से आते तो मैंने शॉप ऐसा किराने की दुकान पे तो बाहर जाता बड़ा भारी, गाँव की दुकानें तो बाहर जाता हूँ, कैश नहीं होता, तो उसमें भी वो मैंने अभी कम कर दिया, बिल्कुल ही कम कर दिया, बाहर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद एक पूछ दिया हमने कुछ और भी खोला हुआ इसका अभी का, तो इन्होंने आज मुझे लाए थे इधर भाई ऐसे चलो ऐसे चलो देखते हैं। तो सुना आपने, अच्छा है, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे थोड़ा ये है कि इन्वेस्ट कितना करना पहले, और जो पॉइंट बताएगा वहाँ से ऊपर कैसे आप ऊपर रेंट जाता रहता है, तो कैसे कैसे ये डिस्कशन बाद करते हैं। थैंक यू सब के लिए मेरे धन्यवाद।